सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंटिंग आईसीटी। आज का ये जो वीडियो है, अभी तक आपने यूट्यूब में इस तरह का वीडियो कभी भी नहीं देखा होगा। ठीक है ना? कभी भी पूरे यूट्यूब में आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आज जो मैं आपको एंट्रीज बताने वाले हूँ ना, वो बड़े प्लेयर्स की एंट्रीज हैं। अब आप बोलोगे यार, इतना तुमको पता है तो बड़े प्लेयर का सीक्रेट क्या है, तो अपने पास रखो, बता क्यों रहे हो? मैं आपको ये जो चीज बताने वाला हूँ, मैं बहुत ही जेन्युइन ट्रेडर हूँ और मैं पूरी रियलिस्टिक चीजें बता रहा हूँ। कोई ये सीक्रेट नहीं है। अगर आपको ये सोच रहे हो ना कि कोई सीक्रेट होता, देखिए, अगर कोई सीक्रेट होता ना तो मैं आपको कभी नहीं बताता। नॉर्मल सी बात है, क्यों बताऊं? आपके पास है कोई सीक्रेट तो आप कभी बताओगे क्या कि हाँ, इससे पैसे की मशीन बन जाती है? तो ऐसा आप कभी भी नहीं बताओगे। आप अपने पास रखोगे, पूरी दुनिया को नहीं बताने जाओगे। क्या बिग प्लेयर का लॉस नहीं होता? होता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है ये चीजें आपको पता ही नहीं होगी कि ऐसे भी ट्रेड होती है, ऐसे भी किया जाता है। पूरा का पूरा अगर आप वीडियो देखते हो ना, तो आपका दिमाग खुला का खुला रह जाएगा। बस आपको एक एक चीज ध्यान देना है। मैं बहुत ही बड़ी वीडियो तो ज्यादा नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, बिना कोई एडिटिंग के। आप लोग, जो लोग भी मेरे मतलब जुड़े हुए हैं साथ में, वो लोग ये जानते होंगे कि मैं कोई एडिट नहीं करता। सामने आपके चार्ट्स बनाता हूँ, सामने हर एक चीज समझाता हूँ। ठीक है? लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा ना, तो 100% ये चीज मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको एंट्री में इतना मजा आने वाला है कि आप कमेंट्स में थैंक यू जरूर आप लिखोगे। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल की आप कोई वीडियो देखो ना देखो, ये वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक? सबसे पहले हमको एंट्री, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कैंडल्स देखे, भाई ये बुलिश है, इसके ऊपर एंट्री होगी, ये ब्यूरिश है, इसके ऊपर एंट्री होगी। ऐसे ही करते हैं। जैसे क्या है, ये बुलिश है, जैसे ये मार्केट ने क्या दे दिया, ये मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया। ठीक ना? इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो बस अब ये मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक ना? तो हम लोग इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। किधर का? इधर का नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे और सीधे हम लोग ट्रेंड करेंगे। देखिए, मार्केट ने एसएल लिया, क्यों लिया एसएल? व्हाट वाज द रीजन? रीजन इज सिंपल। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। देखिए, हम जो नॉर्मल हम लोग प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं, वो किस तरह ट्रेड करेंगे, मैं आपको ट्रेड बताता हूँ। मान लो, जैसे ये एक ब्रेकआउट जोन है, ठीक ना? तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको मारेंगे कि ये ब्रेकआउट करेगा आगे चल के, तो बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। फिर एक बीच में एक ब्रेकआउट जोन ये भी इसने बना दिया कि चले यार, ये ब्रेकआउट देगा तो अच्छा मूवमेंट देगा। लेकिन उसके बाद फिर इसने ये भी ब्रेकआउट का जोन बना दिया। ये सब ब्रेकआउट जोन है। अब आप यहाँ ले रहे हो तो भी फंस रहे हो, यहाँ ले रहे हो तो भी फंस रहे हो, और बिल्कुल मेन में जा रहे हो कि भाई यहाँ के बाद तो बाइंग आना ही आना है। जस्ट टच किया है और टच करने के बाद रिवर्स हो गया है। क्यों रिवर्स हो गया, मुझे रीजन भी पता है। और यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, ये भी रीजन पता है। क्या रीजन पता है? मैं आपको, चलिए, बता ही देता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। तो बस एक एक आपको वर्ड याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो आपको विक्स दिख रही हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आपको विक दिख रही है ना, सबसे ज्यादा एंट्रीज यहीं पड़ी हुई हैं। ठीक है ना? इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा एंट्रीज यहीं पड़ी हुई हैं। मैं ये जो चीज है, थोड़ी बहुत मैंने वॉल्यूम इम्बैलेंस वाली वीडियो में भी बताया था, तो उसको भी जाके देखिएगा। मार्केट चलता किससे है? मार्केट चलता है लिक्विडिटी से। ठीक है ना? मार्केट क्या चलता है? लिक्विडिटी के थ्रू चलता है। तो ये देखिए, यहाँ की पूरी है ना, यहाँ क्या हुआ देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा। मार्केट का जो वॉल्यूम है, चलता तो वॉल्यूम से ही है, क्योंकि जब वॉल्यूम आएगा, बाइंग और सेलिंग तभी होगा। तो अगर कैंडल्स में ही हम लोग ट्रेड करते हैं, तो कैंडल्स में वॉल्यूम कहाँ रहता है? विक में रहता है कि बॉडी में रहता है? द आंसर इज बॉडी में रहता है। ठीक है ना? इस जगह हो जाता है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये बॉडी पूरी की पूरी ये वाली। ठीक है? इसको मैं एक बार वो कर देता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। आपको अब देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। ठीक है? ये जो आपको बॉडी दिख रही है ना पूरी की पूरी, यहाँ हमारा क्या रहता है ना, इस लेवल पे ये जो बॉडी है, ये रेड कैंडल की जो बॉडी दिख रही है ना पूरी की पूरी, ये, ठीक है ना, हमारा जो रहता है ना, हमारा जो वॉल्यूम है, वो पर्टिकुलर इसी जगह ही रहता है। ये जो बाकी विक बनी हुई है इस रेंज में ना, इसमें वॉल्यूम नहीं रहता। इसमें पेंडिंग एंट्रीज पड़ी हुई होती हैं। क्या होती हैं? पेंडिंग एंट्रीज। अब जैसे ये देखिए, यहाँ वाली कैंडल में वॉल्यूम किधर है? वॉल्यूम ऊपर के लिए है। ये लेवल पे वॉल्यूम है पूरा। ठीक ना? इस ये जो पूरा बना के गया है ना इसने, यहाँ वॉल्यूम है इस लेवल पे। ये विक में क्या है? विक में एंट्रीज पड़ी हुई है। ठीक है?
वॉल्यूम पूरा का पूरा ऊपर है। अब देखिए जैसे इसमें कुछ है ही नहीं, इस कैंडल में कुछ नहीं है, कोई भी वॉल्यूम नहीं है। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट क्या बन गया, डोजी कैंडल बना दिया, सिंपल सा। जब कुछ नहीं है तो क्या बन गई कैंडल, डोजी कैंडल। अब हमको इसमें क्या करना है, देखिए मैं लास्ट में हर एक चीज बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, ठीक ना। जो लोग ये सोच रहे हो भाई स्ट्रेटजी बताओ यार, दिमाग खराब मत करो, तो आप लोग बाहर हो जाओ, मतलब आप ट्रेडर ही नहीं हो। मैं आपको एक सेटअप बता रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप चीजों को समझिए पहले कि होता है एक्चुअल में कैसे। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक क्या मतलब, आप सीधे नर्सरी से 12th की जाने के कगार में वहां मत जाइए, पहले 1 2 3 4 पढ़ के धीरे धीरे जाइए। एंट्रीज हम लोग समझेंगे, बी लाइक अ ट्रेडर, थिंक लाइक अ ट्रेडर, आपको ट्रेडर की तरह सोचना होगा, ठीक ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चार लोग बैठे हैं और आप पांचवा हो, तो चार जो सोच रहे हैं ना उनको आपको गलत साबित करके आप पांचवा सोचोगे। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडर हो, आपको मार्केट से डील करना है, ठीक है ना। जहां वर्ल्ड के ट्रेडर लगे हुए होते हैं, वर्ल्ड के लोग होते हैं प्रॉफिट कमाने में, वहां अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपको बहुत ही ज्यादा जीनियस होना पड़ेगा। तो आप सेटअप के पीछे मत भागो, बस सेटअप सेटअप सेटअप, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, इसीलिए लॉस में हो, ठीक है ना। मेरे जो ट्रेडिंग करियर बदला है मैं आपको ये बताऊंगा अभी इस वीडियो में, लेकिन चीजों को समझना सीखिए। जब तक आप चीजें नहीं समझेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक, मैं बता रहा हूँ विक्स में एंट्रीज रहती है, अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। आई विल प्रूव इट, यहाँ यहाँ होती है, बट यू हैव टू वेट, आपको वेट करना है, ठीक ना। जो मैं बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लाइव आके सिखाए, देखिए मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है, जिस दिन भी, क्योंकि चैनल मेरा नया है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि मोनिटाइज होगा, ये होगा वो होगा, उससे मेरा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस दिन मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर, मात्र 100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, मैं उस दिन से रात में लाइव आना शुरू कर दूंगा। क्योंकि अभी एक्सेस नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं जीरो से ही आना शुरू कर दूं। मेरे को कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फंडेड अकाउंट संभालता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक ना। तो मेरा होता है, मैं आपको केवल एजुकेशन पर्पस दे रहा हूँ कि एज अ टीचिंग मेरे को बहुत पसंद है। जो मैं करता हूँ वो आप सीखिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि सर हमको थोड़ा सा पर्सनली सिखाइए, तो देखिए मेरा कोई कोर्स अभी नहीं है। मैं व्हाट्सएप में ग्रुप जरूर है, प्रीमियम ग्रुप, जहाँ लोग हैं, हम लोग बात करते हैं ट्रेड के बारे में, कुछ ट्रेड होती है तो मैं उनको बताता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन होना है व्हाट्सएप का प्रीमियम जो ग्रुप है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेल दे दूंगा, वहां से जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको ऐड कर लूंगा, ठीक। आ जाते हैं टॉपिक पे, मैंने ये सब चीज क्लियर कर दी। आ जाते हैं टॉपिक पे। एक चीज हमको देखना है, हमको क्या देखना है, हमको केवल इंस्टीट्यूशन का दिमाग लगाना है, ठीक है ना, कि जहां इंस्टीट्यूशन की एंट्रीज होती हैं। ये जो विक्स है ना, इसमें क्या होता है, ये विक्स है, इसमें हमारी जो एंट्रीज हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई होती हैं। और जो वॉल्यूम है, ये जो बे बॉडी आपको दिख रही है, इसमें क्या है, जो बॉडी आपको दिख रही है, इसमें केवल और केवल आपका क्या है, वॉल्यूम है, यहाँ भर भर के वॉल्यूम है, ठीक है ना। हमको ट्रेड क्या करना है, हमको ट्रेड केवल और केवल एक चीज में करना है, विक्स पे, ठीक। कैंडल्स को भूल जाइए, केवल विक्स पकड़ना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको छोटे से, मतलब जो हमारा बड़ा है, छोटे से बड़ा ऊपर नहीं जाना, हमको बड़े से छोटे में आना है। बड़े से छोटे का ट्रेनिंग का क्या मतलब, सीधे टाइम फ्रेम, मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर कैसे, पहले डेली में देखना है, फिर 4 आवर में देखना है, फिर 1 आवर में देखना है। 2 3 छोड़ दीजिए, मैंने जहां जहां स्टार लगा के रखे हैं देखिए, ठीक। आप 30 मिनट भी छोड़ सकते हैं, चलिए आपके लिए ये भी बोल दिया, ठीक है ना। इस सेटअप के लिए 30 मिनट भी छोड़ दीजिए। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हमको डेली का टाइम फ्रेम खोलना है, देन 4 आवर, देन 1 आवर, देन 15 मिनट अगर जरूरत पड़ी तो, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इनको भी आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, 5 मिनट 1 मिनट। हमको अच्छी ट्रेड चाहिए, बड़ी ट्रेड चाहिए, ठीक है ना। डेली 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट, 15 मिनट डिपेंडेंसी के ऊपर है कि जरूरत पड़ रही है कि नहीं। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको देखना है कि विक्स कहाँ बनी है, ठीक ठाक विक्स कहाँ बनी है, तो हम मार्क कर लेंगे। अब जैसे एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। कॉन्सेप्ट क्या करता है कि हम सबसे पहले डेली में उसी चीज को बनाएंगे, फिर वही चीज 4 आवर में बनाएंगे, वही चीज 1 आवर में बनाएंगे, देन एंट्री कर देंगे 15 मिनट में, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी आप बैक टेस्ट करते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ आपको कुछ दिखा, यहाँ आपको एक विक दिख रही ऊपर नीचे दोनों, मतलब ये कैंडल कंफ्यूजिंग है, ये वाली डोजी कैंडल है। आपको भी पता है कि भाई कैंडल तो कंफ्यूजिंग है 100%। काम कैसे होगा, काम कैसे करेंगे, ये भी है। हम क्या करेंगे, प्योर और प्योर इसका विक मार्क कर लेंगे, दैट्स इट। और विक मार्क करके हम बढ़ा देंगे मार्केट को आगे। कहाँ से, बॉडी से लेके ये जहाँ क्लोज किया है मार्केट, यहाँ कैंडल, मैं इसको मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ, तो क्या होगा, उससे बिल्कुल एक्यूरेट लग जाएगा। मैं इसको मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ, ओके। हमको क्या करना है, यहाँ से लगाना है इसके यहाँ तक, तो ये देखिए प्रॉपर लग गया। तो जिन लोगों को मैग्नेट यूज करना नहीं आता वो ऐसे लगा लीजिए। हमने क्या किया, मार्केट, अब हमको इधर का नहीं पता, सपोज करिए इधर का नहीं पता,
मार्केट में क्या हुआ। ये तो आप बोलोगे यार ये तो टैप करके गया है इसलिए, लेकिन एक्चुअल में एंट्री यहाँ है ही नहीं। एंट्री तो अब होगी। मार्केट में 14 अप्रैल को बना, हमने विक बना, ऊपर निकल गया, हमने इसको मार्क कर लिया कि भाई अब रिटर्न आएगा तो मैं ट्रेड मारूंगा। लेकिन अभी एंट्री नहीं हुई है, हमको केवल केवल बिक मार्क करना है। ये तो डेली बिक मिली, क्या हमको और बिक मिलेगी? 4 आवर में शिफ्ट होते हैं और 4 आवर में देखते हैं मार्केट ने क्या किया। केवल और केवल अपने को विक से मतलब है, ठीक है ना। विक के अलावा अपने को मतलब ही नहीं है, ठीक। ये हुआ। अब देखिए यहाँ कुछ ना कुछ बॉडी अटैच हो रही है, हमको बॉडी से मतलब नहीं, हमको केवल केवल क्या चाहिए, हमको चाहिए विक। इसको हम बंद करना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, हमको चाहिए विक। ये ओके, बिक मिल गई, मिल गई बिक प्रॉपर। क्या हुआ, अभी मैं 1 आवर में भी शिफ्ट हो जाता हूँ, पहले 1 आवर में शिफ्ट हो जाता हूँ। अभी हमको केवल केवल बिक से मतलब है, ठीक है ना, केवल और केवल बिक से मतलब। यहाँ आप कुछ देखेंगे तो क्या विक है? नो, सब भर चुकी हैं विक। तो हम क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे। एंट्री हुआ, मार्केट क्या किया, ये देखिए एंट्री हुआ छोटे टाइम फ्रेम में। अगर देखिए इसमें मैं स्टॉप लॉस और छोटा करता, स्टॉप लॉस मेरे को बहुत ज्यादा छोटे करने हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे यार यहाँ तो बिग बनी हुई है लेकिन ऑलरेडी भर चुकी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बिग ऐसे मार्क नहीं करेंगे, जैसे बिग बनी है इसको पूरा का पूरा ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या मैं छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए आता हूँ क्योंकि हमको स्टॉप लॉस छोटे करने हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ मार्केट में एंट्री टैब हुई, मार्केट विल रिवर्स, ठीक। अब अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, एसएल कहाँ रखेंगे, टारगेट। एसएल सिंपल सा है, जहां आपने लगाया है उसी के नीचे का एसएल रख दीजिए। जैसे लॉन्ग पोजीशन में किया, ये किया, हमारा एसएल बिल्कुल जस्ट यहाँ रहेगा, इसके नीचे, बस इसके ऊपर हमको रखने नहीं है। ऊपर एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस। टारगेट अब क्या होना चाहिए, एक चीज का और है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट इज 1:5। सिंपल सा 1:5 से अभी से बता रहा हूँ कितना मिला है, 1:, लगभग लगभग 20, करेक्ट, 1:20। हमको इतना चाहिए ही नहीं। लेना हो तो आप ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, पहले स्विंग तक यहाँ ले लीजिए। यहाँ तक अगर आप ले रहे हो तो क्या करना है, आपको कितना मिला, 1:10। बट मैं जो कॉन्सेप्ट मैं जो यूज करता हूँ मैं बहुत ही सेफ चलता हूँ, क्योंकि मेरे को एज अ ट्रेडर आगे चल के करियर बनाना है, ये करियर सोचना है, जो लोग भी कर रहे हैं बड़ा पैसा बनाना है। तो मैं एक रूल को फॉलो करता हूँ, क्या, 1:5, दैट्स इट। उसके अलावा अपन कुछ नहीं करते, 1:5 फॉलो करते हैं और उसके बाद मूव हो जाते हैं। समझ में आ गया? ओके, टारगेट्स मिला, मजा आएगा, अभी बहुत मजा आएगा, आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। एसएल भी हिट होंगे, मैं ये नहीं बोलूँ कि एसएल नहीं हिट होंगे, बिल्कुल हिट होंगे, लेकिन आप बस जॉनरा समझते जाइए कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। मैं आपको कुछ ट्रेड, एक ट्रेड हमारी हो गई, ठीक है, दूसरी ट्रेड लेके दिखाता हूँ। बिग, ये यहाँ बिग बनी है, ठीक, यहाँ बिग बनी है, हमने इसको मार्क किया। अभी देखिएगा आपके अंदर थोड़ा सा वो ऐसा भी आएगा, डिमोटिवेशन टाइप का, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन वही आपको ट्रेडर बनाएगी जब आप पूरा वीडियो देखोगे, ठीक ना। मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा, लाइक करो या ना करो तुम्हारी मर्जी, वो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, योर चॉइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई मत करना, लेकिन वीडियो देख जरूर लो पूरा। ऑलरेडी लाइक करोगे ही करोगे। हमने क्या किया, इसको मार्क करके रख लिया, ठीक। सिंपल से यहीं तक मार्क करते हैं क्योंकि हमारी ट्रेड बन गई थी। मार्केट में 17 अप्रैल 18 ऊपर 19 गई, पिक बना के गई है, इसलिए हमने इसको मार्क कर लिया। मार्केट आया, हम गए 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में गए, हमको क्या बनानी है, केवल केवल हमको बिग से मतलब है। ये आया, ठीक, ये बिग, ये देखिए थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस छोटा हुआ, हमने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ रख दिया, रख दिया, ठीक है। हमको 1 आवर में शिफ्ट होना है, केवल हमको बिग से मतलब है, ठीक है ना। 1 आवर में शिफ्ट हुए, 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद अब देखिए क्या यहाँ कुछ है, क्या यहाँ कुछ है, नो, द आंसर इज नो। जब ऐसा हो, एक चीज आप और कर सकते हो, जैसे अब ये देखिए यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, भाई आया, टैब हुआ, मार्केट रिवर्स गया, लेकिन क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। नो डाउट स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, लेकिन अभी गेम बचा है। आप देखिएगा, एक स्टॉप लॉस एक टारगेट, ध्यान रखिएगा। एक चीज आप और कर सकते हैं इसमें ऐड, जो एडवांस बता रहा हूँ, जो, लेकिन उनको वो मिलेगा कब, अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं तब। बहुत सारे लोग तो शुरू में ही निकल गए होंगे, लेकिन जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ। जब 1 आवर में आपको न मिले या विक न मिले, 1 आवर में विक ना मिले, अगर देखा जाए तो विक मिली है, एक्चुअल में क्या मिली है, ये देखिए यहाँ की विक मिली है हमको, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ हमको विक मिली है, थोड़ा सा मैं इसको पूरा का अगर मैं मार्क करूं, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल टचिंग में आया है मार्केट, हल्का सा, और ये देखिए लगभग लगभग टच करते करते रह गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको थोड़ा सा क्या करना है ना, थोड़ा सा हमको तो सेव करना है, इतना भी ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना।
कि हम बिल्कुल इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दें कि वो कुछ रह ही ना जाए, तो ऐसा नहीं करना हमको, ठीक है? मार्केट में ये बना तो मैं आपको एक एडवांस चीज़ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। इसका जो एडवांस चीज़ है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है? तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो हमने पहले किया था, ठीक है? पहले हमने क्या किया था, जो हमने पहले किया था इसका 1 आवर का, जिसे 4 आवर्स किया था। तो 4 आवर में हमारा क्या आ रहा था, 4 आवर में जो हमारी बिक थी हमने पूरा लिया था इसको, बिक को पूरा लिया था, ठीक है? 4 आवर की बिक में जब हमने इसको पूरा मार्क किया था, तो हमको अभी अभी तो हम इसको पूरा मार्क करेंगे भाई, क्योंकि मार्केट तो बाद में बना, तो यहाँ हमारी थी 4 आवर में, ठीक है? अब हम शिफ्ट हुए कहाँ, अब हम शिफ्ट हुए 1 आवर में। जब 1 आवर में हम शिफ्ट हुए, ओके, तो यहाँ हमको एक एडवांस चीज क्या करनी है, देखिए रखने को मैं नीचे रख दिया लेकिन ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है? हमको क्या करना है, इसका 50% मार्क कर लेना है बस। फिबोनाची से आप चाहे पकड़ लीजिए चाहे जहां से पकड़ लीजिए, 50% मार्क कर लीजिए। 50% आ रहा है इस लेवल पे, इस लेवल पे एक लाइन खींच दीजिए, क्या, एक लाइन खींच दीजिए इस 50% पे। अब क्या होगा, अब पहली बात तो क्या हुआ, स्टॉप लॉस छोटा हो गया, जो हमको सबसे मेन चाहिए। भाई तुम स्टॉप लॉस ले जाओ, देखिए आया है, मार्केट विल रिवर्स, मार्केट रिवर्स हुआ, 1:1 1:1.5 दिया भी है, लेकिन देन मार्केट में एक सेलिंग आई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, हर एक ट्रेड में एक नियम बना लीजिए, स्टॉप लॉस बड़ा है आप उसको 50% मार्क कर लीजिए, ठीक है? अब क्या होगा, अब एंट्री कहाँ होगी, इस यही एंट्री होगी, यही टैब होगी, और इसी की जस्ट नीचे का आपका स्टॉप लॉस रख रहेगा बस। और हमारा जो टारगेट होगा 1:5, तो 50% जरूर मार्क कर लीजिएगा, ठीक? तो अभी हमको क्या देखने को मिला, अभी हमको देखने को मिला कि हमारा क्या है, हमारा एक एसएल, एक जो हमारा एक एसएल गया, एक टारगेट मिला। क्वेश्चन एक मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी भी समझा देता हूँ, अभी मैंने आपको थ्योरी समझाई नहीं, पहले आपको थ्योरी समझना है। हमको क्या देखना है, मार्केट अगर, ठीक ना, मैं थोड़ा थ्योरी समझा दूं फिर आता हूँ, वहाँ एक टारगेट है और एक एसएल है, ठीक ना? मार्केट अगर जैसे ये नीचे आ रहा, नीचे आया, नीचे आया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा, बहुत सारे लोग करेंगे क्या, नॉर्मल, क्या बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं ना, वो गलती यही कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, वो क्या सोचेंगे कि बस भाई अब ब्रेकआउट आ गया, क्या बन गई है, ग्रीन कैंडल, तो वो लोग क्या घुसेंगे, वो लोग घुसेंगे इस ग्रीन कैंडल, बहुत सारे इस ग्रीन कैंडल के अंदर घुस जाएंगे कि भाई यहाँ ग्रीन कैंडल बना दिया है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, बहुत सारे लोग इसमें घुसेंगे कि भाई चलो 50% के ऊपर आ गया। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ घुसेंगे, और मार्केट क्या करेगा, मार्केट जस्ट अगली कैंडल बनाएगा, इसी को टच करेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स, क्यों, क्योंकि वहां एंट्रीज पड़ी हुई हैं। कई कई बार तो मार्केट क्या करेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा और देन अगेन टच, हल्का से इस वीक को तोड़ेगा क्योंकि ऐसा लेने जा रहा, ऊपर जाएगा अगेन टच, ऊपर गया अगेन टच। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस एक आध पॉइंट ऊपर ही एडजस्ट कर लीजिएगा कि बहुत बार लिक्विडिटी लेने जाता है, एंट्री सेम रहेगी, बस इसीलिए मैंने आपको 50% बता दिया कि 50% करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तो एक आध पॉइंट ऊपर आप रख सकते हैं। और सेम टू सेम बाइंग में भी, मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से बाइंग में जा रहा, ठीक ना, ये गया, ये गया, ये गया, और यहाँ से मार्केट ने सेलिंग ले लिया, बहुत सारे लोग इसके नीचे ग्रीन कैंडल जो थर्ड वाली है, इसके नीचे सेल करने लगेंगे, जो कि गलत है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ नीचे विक्स बनी है, यहाँ एंट्रीज पड़ी हुई हैं, यहाँ से सेलिंग नहीं, ये जो लेवल है ना, यहाँ से क्या आने वाली है, ये जो लेवल आप देख रहे हो, यहाँ से आने वाली है प्योर बाइंग, और ये इंस्टीट्यूशन की बाइंग आती है तभी हमारा स्टॉप लॉस बचता है, और मार्केट विल रिवर्स 100%। और इतना तेज मार्केट इस लेवल से कहाँ कैसे आएगा, मार्केट, मार्केट ऐसे आएगा, ये लेगा, अब बिल्कुल यहीं तक लेगा, ठीक है ना, बिल्कुल वीक तक, और यहाँ के बाद मार्केट क्या हो जाएगा, प्योर यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न हमको दिखा देगा। अब हमारा थ्योरी क्या होनी चाहिए, हमारी थ्योरी सिंपल से होनी चाहिए, यहाँ कहीं हमारी एंट्री होगी, मतलब इसके 50% में, तो 50% यहीं की होगा, जस्ट इसी के नीचे का एक आध पॉइंट आप नीचे प्रेफर दे सकते हो। क्यों दे सकते हो, उसके पीछे का रीजन है कि आप इसको दे दिए तो क्या होगा, लिक्विडिटीज बच जाओगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो सिंपल सा 1:, कितना होगा, 1:5, ये देखिए यहीं तक का हमको लेना, ज्यादा लेने नहीं है। टारगेट तो अभी मैं आपको दिखाया 1:20 तक मिलते हैं। आ जाते हैं चार्ट पे, एक एसएल, एक टारगेट, मेरे को ध्यान है, क्या आपको ध्यान है, अगर ध्यान है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, ठीक, अब मैंने लाइक मांगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं, चलो विक्स कहाँ बन रही है, जैसे ये विक बनी है, अभी मैं इनमें भी आऊंगा, जैसे यही कैंडल, चलो इसी में मान लेते हैं, और क्या, जहां बोलेगे वहां मैं मान लूंगा, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कैंडल बनी है अच्छी खासी विक, और ये इसकी भी कैंडल ले लेंगे। हम क्या करेंगे, प्योर एंड प्योर इसको मार्क करेंगे, किसको, इस वाली को, ठीक है, ओके, चलो मार्क कर लिया।
अब हमको क्या करना है, हमको सीधा सीधा शिफ्ट हो जाना है, कहाँ शिफ्ट हो जाना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। सिंपल, आ गए 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ओके, विक्स से अपने को मतलब है, बाकी किसी से मतलब ही नहीं है। तो हमने विक को क्या किया, विक को हमने शिफ्ट किया इस लेवल पे। ये देखिए, यहाँ क्या 50% करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एसएल हमारा छोटा है। मार्केट ने क्या किया, ऑलरेडी हमारा एसएल ऑलवेज छोटा ही है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट जस्ट टैब किया है, ठीक है ना, जस्ट टैब किया है उसी लेवल को, और मार्केट रिवर्स। हमारी यहाँ बनेगी क्या, शॉर्ट की पोजीशन। तो ये हुआ शॉर्ट की पोजीशन, यहाँ इस लेवल पे एक आध पॉइंट को ऊपर का स्टॉप लॉस देख लेंगे और रैली चलने देंगे एक स्टॉप लॉस। आंसर अपना क्या होना चाहिए, 1:5, 1:5। ये देखिए यहाँ कितना दिया, 1:8 दिया है, ठीक ना, कितने पॉइंट का, प्योर एंड प्योर टारगेट 163 पॉइंट्स का। बहुत ही प्यारा है सेटअप, आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, वही चीज आपको समझना है, ठीक। और आ जाते हैं, सबसे पहले कहाँ आना है, डेली में, देन 4 आवर में, देन 1 आवर में, और 15 मिनट में भी आप जा सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, इसी का लो आप मान लीजिए, ठीक। ये भी लो आपको साफ साफ ही दिख रहा है, ये गया ही है। जैसे इसका लो माना, इसका लो माना, ये मार्क किया, देखिए जस्ट टैप हुआ। चलो मैं इसको लगा के ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो इसमें रिप्ले मोड भी ऑन करूँ, लेकिन जो दिख रहा है हमको वही दिखना है, ठीक है ना। आप इसको कर करके आपके ऊपर है कितना आप बैक टेस्ट करते हैं। जितना ज्यादा बैक टेस्ट करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, हमको क्या करना है, हमको प्योर और प्योर बिग मार्क करना है। बिग ऑलरेडी मार्क है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाओ भाई, और छोटा कर दो। चलो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ गया, हमने और छोटा करने का ट्राई किया कि और इसको हम छोटा क्या क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। हमने क्या किया, ये बिग मार्क कर लिया, ये वाली, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, बिग मार्क किया। स्टॉप लॉस आपको क्या बड़ा दिख रहा है, ऑफ कोर्स बड़ा दिख रहा है। हमने क्या किया, जैसे इसका 50% मार्क कर लिया। मार्केट क्या किया, क्या किया मार्केट, यहाँ से तो मार्केट ने ऊपर की रैली दे दी थी, इसके बाद मार्केट उसी लेवल पे आया, इस लेवल पे टच करने आया। हमारी एंट्री सेम यहाँ बनेगी, लॉन्ग पोजीशन में बनेगी। ये देखिए हमारी, यहाँ हमारी कहीं लॉन्ग पोजीशन में हम क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे अपनी एंट्री। जैसे इसी के नीचे एक आध पॉइंट का बफर देके हम रख देंगे अपना स्टॉप लॉस, एंड हियर वी गो। कितना मिल गया, 1:10 मिल गया अपने को। तो 1:5 से मतलब है भाई, 1:5 तो लो यही मिल गया, बाहर हो जाओ। तो अपने क्या हुए, अपने को 3 टारगेट मिले, एक एसएल मिले। एक दो मैं और देख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बढ़ाऊंगा भी नहीं। जहां आप बोलो, ये बनी विक, ये बनी। अब आपका क्वेश्चन एक आएगा, क्या आएगा कि सर ये भी तो विक है, तो क्या इसको मानेंगे। मान लो, मानना हो तो, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये इनसाइड में है, तो इनसाइड को थोड़ा सा आप नेगलेक्ट करिए। देखिए ये कैंडल पूरी इनसाइड में है, ये तो उसके इनसाइड में है पूरी कैंडल, ठीक है ना। तो इसको आप मत मानिए, लेकिन इनसाइड के अलावा भी एक रीजन है, ये वाला ऑलरेडी टैब हुआ है, इसी में तो अभी टारगेट मिला, ऊपर से नीचे सेल किए, और इसी को हम लोगों ने भी मार्क किया, तो यहाँ से तो ऑलरेडी हमको जब टारगेट मिल गए हैं, तो अब चाहे कुछ भी बना अपने को मतलब नहीं है। फ्रेश एंट्रीज लीजिए, जैसे ये, ठीक, हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, मार्क कर लिया, इसका क्लोजिंग और लो आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए, क्लोजिंग और लो हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। कहाँ जाना है अब, आपको पता चल गया होगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में चले गए। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाने के बाद क्या करना है, हमको हमको मार्क करना है अपनी विक। विक हमने क्या किया, इस लेवल पे मार्क कर लिया। मार्क कर लिया, हमको जाना है अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक। गए 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमको क्या देखना है कि एक्चुअल में वो कहाँ बना है। ये देखिए, ये यहाँ बना हुआ है, ठीक है। क्या यहाँ कुछ बना है, यहाँ कुछ भी नहीं बना। ये देखिए बहुत ही बिल्कुल लो में। हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल सा रूल है, हम इसका 50% मार्क करेंगे। 50% मार्क हो गया। क्या किया मार्केट ने, मार्केट ने देख रहे हैं ना क्या किया, मार्केट ने जो करना था वो कर दिया। हमको लगाना है यहाँ से लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। और ये क्या किया, ये मार्केट ने एक पॉइंट थोड़ा सा बफर दे दिए। बफर देने के बाद अब देखते हैं कितना रेशियो दिया है, क्या 1:5 दिया है। द आंसर इज 101%। करेक्ट, करेक्ट, 1:5 हमारा टारगेट ही है। मैं बहुत बड़ी बड़ी रैली को भी क्या बोला हूँ, आपके सामने ही बोलो कि चाहे जितनी भी बड़ी रैली आए, हमको अपना टारगेट 1:5 रखना ही रखना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। 1:5 रखा, टारगेट मिला, अपन बाहर हो गए। एक और देख लेते हैं, ठीक है।
एक मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट में और देख लेता हूँ, फिर आपके लिए मैं विदा ले लूंगा इस वीडियो से। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज्यादा मजा आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है ना कि जिसने भी समझ, देखिए यहाँ आपको कि डेली में क्या दिखा होगा कि भाई तुम्हारा तो ऐसा हिट हो गया होगा, लेकिन लेकिन जो एक्चुअल में क्या है, मेरे को टारगेट इसने दिया है, इस लेवल ने मेरे को टारगेट दिया है। और मैं आपको, जैसे ये विक बनी, ठीक, हमने क्या किया, इस विक को प्योर एंड प्योर मार्क कर लिया, ठीक कर लिया, बढ़ा दिया। कब बनी है, ये बनी है 8 मई को। टैब कब हुआ है, ये हुआ है 2 जून को। इसलिए आपको इंडेक्स भी कुछ देखना, मैं आपको इंडेक्स भी दिखा दूं कि आपको मिले भी। देखिए बहुत सारे आपके सामने इंडेक्स हैं, इनको सबको आप एक बार वीडियो पॉज कर करके देख लीजिए। यूरोएसडी, इथेरियम, जीपीपीवाई यूएसडी, ठीक है ना, नेस्डैक, यूएस ऑयल, ये सब हैं। तो इनको आप क्या कर लीजिए, यूएसडी, जेपीवाई, यूएसटेक, ठीक है ना, और यूएसडी, इनको सबको आप वीडियो को पॉज करके सब बिल्कुल मार्क कर लीजिए। ये हमने लगाया, ओके, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अपना वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्क करो, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस हल्का सा शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, क्या कुछ शिफ्टिंग है, क्या कुछ शिफ्टिंग है, द आंसर इज नो। यहाँ तो सब कुछ बना हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ कोई हमारे पास भी पड़ी नहीं हुई है ढंग की। हम क्या करेंगे, 50% कर दिया। क्या किया मार्केट ने, एक बार उसने ट्राई किया है, लेकिन 50% मार्क ही नहीं हुआ। फिर गया ट्राई करने कि भाई लो, टैब करो, एंट्री लो, प्रॉफिट लो, तब तो जाओगे। हमने अपना क्या किया, जो हमसे बनता है, हमने प्योर एंड प्योर 50% में सेलिंग की एंट्री डाली। यहाँ हमारी एंट्री टैब हुई, जस्ट इसी के ऊपर हम थोड़ा सा बफर देके हमने लगा दिया, और हमारा जो टारगेट है वो 1:5 का है। कितना दिया है, 1:, लगभग लगभग 6 के लगभग दिया है, लेकिन अपने को तो 1:5 से मतलब है। क्या मिला, टारगेट मिला, 5 टारगेट, 1 एसएल। कहाँ लाओगे इतनी एक्यूरेसी, कहाँ से लाओगे। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं बहुत ही रेयर, बहुत ही गिरा हुआ, बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ कॉन्सेप्ट लाता हूँ। क्या लाता हूँ, चलिए, ट्रेड मान लीजिए, ट्रेड की बात आती है तो हम लोगों ने ट्रेड कितना किया, चलो मैं बहुत ही ज्यादा इसको वो लेता हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत ही गिरी से गिरी हालत ले लिया। चलो ऐसा भी हो गया अगर आपके साथ, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनोगे। ट्रेड मान लीजिए आपने लिया टोटल 10, ओके, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, 10। तो अब मैं इधर लिख देता हूँ कि टीपी कितने मिले, ठीक है, इधर हमारा टीपी सेक्शन रहेगा, और इधर हमारा क्या रहेगा, एसएल सेक्शन रहेगा, ओके, ठीक है, ओके। 10 ट्रेड लिया, मान लीजिए अभी तो मैंने कितना चलाया है, 5, हमारी 6 ट्रेड मैंने टोटल की, जिसमें 5 टारगेट मिले, 1 एसएल गया। मैं और बिल्कुल गिरी से गिरी हालत ले लेता हूँ कि आपका किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। 10 ट्रेड है, कितना मान लेता हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ कि हमारे 6 एसएल चले गए, 6, 5 भी नहीं, 6 दे दिया मैं एसएल, लो भाई, 6 एसएल चले गए। ये जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ ना, तो कोई नहीं बताएगा, बस आपको ध्यान रखना है। 6 हमने क्या दे दिए, एसएल दे दिए, तो टारगेट कितने मिलेंगे, टारगेट कॉमन सी बात है, 4 मिलेंगे। 4 हमको क्या मिलेंगे, टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि वाई वाई प्रॉफिट्स वाली, ओके। तो 10 ट्रेड में 6 एसएल, 4 टारगेट, एसएल कभी होगा ही नहीं, ये हमेशा आंकड़ा बदला ही रहेगा, टीपी ज्यादा मिलेंगे, एसएल कम, बट मैं मान लिया। अब क्या करना है, हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो कितना है, आपको मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है हमारा, हमारा है 1:, ठीक है ना, ये 1:5, ये हमारा है, ये डबल डॉट नहीं लगा है एक्चुअल में, आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि डबल 1:5 हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लीजिए एक ट्रेड का हमारा जो लॉस है वो $50 है, ठीक है ना, एक ट्रेड का जो हमारा लॉस है वो कितना है, $50 का। $50 का हमने क्या किया है, एक ट्रेड का हमने लॉस रखा हुआ है, ठीक है। तो भाई हमारी एक ट्रेड लॉस होगी तो $50 जाएंगे। तो जब हमारी 6 ट्रेड लॉस हो गई, क्या हो गया, जब हमारी 6 ट्रेड लॉस हो गई तो हमको कितने का लॉस हुआ, हमको लॉस हुआ $300 का, ठीक है, $300 का हमको क्या हुआ, लॉस। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से, $300 का हमको लॉस हुआ, ठीक है। 4 ट्रेड हमारी सक्सेसफुली, टारगेट क्या है, टारगेट हमारा 1:5 है। तो अगर $50 में देने के लिए रेडी हो तो $250 तो मैं लूंगा भी, कॉमन सी बात है, मैं लूंगा ही लूंगा, क्योंकि 1:5 है। $50 मेरे अगर एसएल में जो है वो हिट हो रहे हैं, तो मैं $250 इसे कैप्चर कर लूंगा। अगर 4 ट्रेड भी मेरी चल गई, 4 ट्रेड भी चल गई, तो कितना होगा, $1000, कितना होगा, ये होता है पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया $1000।
अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। $1000 में अगर $300 दिखाएंगे तो प्रॉफिट कितना बन रहा? $700। ये आप छोटी कैपिटल से आ जाइए, कहीं से आ जाइए, $700 आपका क्या है? $700 आपका प्रॉफिट है। अब अगर सपोज करिए ये आंकड़ा बदल गया कि इधर 6 हो गए, इधर 4 हो गए, तो पूरा का पूरा चीजें बदल जाएंगी। ये जो प्रॉफिट है वो $1200 चला जाएगा। आपको जो मैंने सेटअप बताया बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, मैंने बहुत अच्छा इसको टेस्ट किया है, तो होप सो आप भी इसको करोगे ही करोगे और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन देखिए मैं जो अब लास्ट में बता रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट से एज अ ट्रेडर आप ये बिल्कुल और बिल्कुल ग्रो करोगे। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर अब मेरे को ट्रेडर बनना है तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें मेरे दिमाग में ऑलरेडी होनी ही होनी चाहिए कि मैं कितनी भी एक्यूरेसी लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज रेडी होना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।